हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं मालचा महल के बारे में बात करने जा रहा हूं। दिल्ली चाणक्यपुरी के जंगल में स्थित मालचा महल अपनी डरावनी स्थिति के कारण लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहां आत्माएं भटकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में घूमने की एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है। दोस्तों के साथ मनोरंजन करने से लेकर परिवार के साथ पिकनिक मनाने तक के लिए दिल्ली में हर तरह के स्थान मौजूद हैं। अगर आप डरावने स्मारक देखना चाहते हैं और उनके बारे में वहीं जाकर कहानी सुनना चाहते हैं तो दिल्ली में आपके लिए ऐसा ही एक महल है जिसको मालचा महल के नाम से जाना जाता है। चाणक्यपुरी के जंगल में स्थित मालचा महल अपनी डरावनी स्थिति के कारण लोगों में चर्चा का विषय है। तुगलक के समय में बनाया गया यह स्मारक सालों तक खाली पड़ा है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहां आत्माएं भटकती हैं। इस महल को 1325 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह के रूप में बनवाया था, लेकिन 1982 में खुद को अवध के नवाब रहे शाही परिवार का सदस्य होने का दावा करने वाली महिला बेगम विलायत महल अपने परिवार के साथ यहां रहने लगी। इसके बाद इस जगह को विलायत महल के नाम से जाना जाने लगा। वह महिला बिना बिजली पानी के अपने 10-11 कुत्तों के साथ यहां रहती थी। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें कोलकाता जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में देश को आजादी मिली, तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आई। उनका दावा था कि वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती हैं। वह भारत सरकार से उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रही थीं, जिसे भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त कर लिया था। जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिशें होती रहीं। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने 1993 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके बाद उनके परिवार के अन्य लोग भी यहीं एक एक करके मर गए। इस परिवार की अंतिम मौत विलायत महल के बेटे अली रजा की 2017 में हुई। उसके बाद से ये जगह सुनसान है। कहा जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में भी करीब 1 माह बाद पता चल सका। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सूरज डूबने के बाद जंगल के भीतर मौजूद यह स्थान बहुत सुनसान हो जाता है। छत की तरफ जाती सीढ़ियां रात में एक डरावना अनुभव देती हैं। साथ ही हिरण, बंदर, उल्लू और चमगादड़ की आवाजें इस अनुभव को रात में और अधिक डरावना बना देती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर धर्मवीर शर्मा इस महल का निरीक्षण करने गए थे। एक सांप सीलिंग से उनकी बांह पर गिर गया। धर्मवीर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं उस महल में कभी नहीं जा सकता। पता नहीं बेगम कैसे रहती हैं वहां पर। सिर्फ छिपकलियां, सांप और चमगादड़ रहते हैं वहां पर। ये घर भुतहा लगने लगा था, पर कुछ लोगों को यह भी लगता कि इसमें खजाना छिपा हुआ है, जैसा कि हिंदुस्तान में हर महल को लेके लगता है। 24 जून 1994 को कुछ उत्साही लोग इस घर में उसी खजाने की तलाश में घुस गए। दोनों भाई बहन डर गए। उन्हें डर हो गया कि कहीं ये लोग उनकी मां की कब्र न खोद दें खजाने के चक्कर में। इसलिए फिर अपनी मां की बॉडी को बचाने के लिए दोनों महल का गेट, जिस पर लिखा है कि लोगों का आना मना है, गोली मार दी जाएगी। भाई बहन ने खुद ही कब्र खोद दी और मां की बॉडी जला दी, ताकि मां की बॉडी और कब्र को कोई नुकसान न पहुंचे। राख को एक बर्तन में रख दिया। इस घटना के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको रिवॉल्वर मुहैया कराई। एक वक्त था कि उन लोगों के पास 28 कुत्ते थे, पर आसपास के लोग उन कुत्तों को जहर देते रहते। बाद में कई मर गए। लोगों ने उनके महल से चांदी और सोने के सामान भी चुरा लिए थे, पर धीरे धीरे इस महल के भुतहा होने की बात फैलने लगी। लोग कहने लगे कि 1-2 पत्रकार भी कहानी की तलाश में इस महल में घुसे पर वापस नहीं लौटे। भाई बहन का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वो बस खाने पीने का सामान लेने घर से बाहर निकलते थे, मुंह पर कपड़ा बांध के। महल के सोने चांदी से उनका काम चलता रहा। पत्रकार, अफसर समेत नेताओं ने उनसे कई वादे किए थे, पर सबने बाद में बात बदली थी। किताब का नाम है प्रिंसेस विलायत महल, अनसीन प्रेजेंस। पर यह किताब नीदरलैंड्स, फ्रांस और ब्रिटेन की लाइब्रेरियों में मौजूद है, इंडिया में नहीं। इन लोगों के पास एक पुरानी तोप भी है।
कई लोग इसे खरीदना भी चाहते हैं, पर इन लोगों ने इसे बेचने से इनकार कर दिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो में। जय हिंद।